हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में आपके एग्जाम को लेकर के सुनवाई थी 12th क्लास के एग्जाम्स को लेकर के। तो आज पूरी कोर्ट की जो हियरिंग थी उसमें क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, वन बाय वन पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल प्रेजेंट हुए। सीबीएसई और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो था प्रेजेंट हुए कोर्ट में, और उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमें 2 डेज का टाइम चाहिए, हम 2 दिन में ये डिसीजन ले लेंगे एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें कि जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश महेश्वरी की जो बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यू आर एंटाइटल टू टेक डिसीजन, नो इशू कि आप डिसीजन ले सकते हैं, बट इफ यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ लास्ट ईयर, अगर आप आखिरी पिछले साल जो आपने कैंसिलेशन किया था एग्जामिनेशन का, अगर आप उससे अलग कुछ करना चाहते हैं इस बार, यानी कि आप अगर एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, देन यू हैव टू गिव द वैलिड रीजन। तो आपको वैलिड रीजन देने होंगे, आपको ये प्रूफ करना होगा कि हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो सिचुएशन है वो ज्यादा कंड्यूसिव है एग्जाम करवाने को लेकर के, और आप एग्जाम इसलिए कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो है थर्सडे तक का टाइम है, आप थर्सडे तक हमारे को अपना जो भी डिसीजन है वो कोर्ट में दे दीजिए, जिससे कि हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में निर्णय ले सकें। अब जो इंटरेस्टिंग चीज एक डेवलप हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूथ बार एसोसिएशन है एक। यूथ बार एसोसिएशन ने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखे हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में। यूथ बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली गई है, साथ साथ मतलब कि उन्होंने भी इंटरवेंशन किया इस मामले में। और पूरा जो यूथ बार एसोसिएशन है वकीलों का, ठीक है, यूथ जो वकील हैं उनका जो एसोसिएशन है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट दिए हैं अपनी एप्लीकेशन में। वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं, स्किप नहीं करना है। पहला पॉइंट तो उन्होंने दिया है, द डिसीजन टू होल्ड ऑफलाइन एग्जाम विल कंप्लीटली बी एन अनजस्ट and arbitrary step as it will be in contradiction to CBSE's own decision to cancel class 10th exam on 14/4/2021। उन्होंने कहा है कि CBSE ने अपने जो क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल किए हैं उसके अगेंस्ट में होगा अगर CBSE क्लास 12th के एग्जाम कैंसिल करवाना चाहती है। इसका मतलब क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही है, The decision to conduct offline exam will be in contradiction to CBSE's own notification dated 14/4/2021। 14/4/2021 को CBSE ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक एंड स्कूल क्लोजर्स एंड ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए अभी हम एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, और अगर सिचुएशन ठीक होगी तो हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। उस सिचुएशन के भी कॉन्ट्राडिक्ट है, क्लास 10th के एग्जाम तो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन क्या अभी सिचुएशन बिल्कुल इंप्रूव हो चुकी है? क्या कोई केस नहीं आ रहा है हमारे कंट्री में कोविड का कि CBSE अब उसको लेकर के एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी, अब एग्जाम कंडक्ट करवा देगी? CBSE खुद कह चुकी है कि हम सिचुएशन रिव्यू करेंगे। तीसरी बड़ी बात इन्होंने क्या कही है यूथ बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर फैमिलीज विल बी एट ए ग्रेट रिस्क। अगर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए फिजिकली तो केवल स्टूडेंट ही रिस्क में नहीं होंगे, साथ साथ उनकी फैमिली भी रिस्क में होगी, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स भी रिस्क में होंगे, क्योंकि हर किसी की फैमिली में सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं, कुछ बीमार लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही है, लास्ट बात जो है, दैट नो वैक्सीनेशन फॉर द एज ग्रुप बिलो 18 ईयर्स इज येट इफेक्टेड, यानी कि अभी तक 18 साल से कम के उम्र के जो लोग हैं उनको टीका नहीं लगा है, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। द कंट्री इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, कंट्री में ऑलरेडी शॉर्टेज है वैक्सीन की। तो ऐसे में हमें 18 ईयर से कम के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 18 ऑफ द एज इन क्लास 12, अगर हम उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मतलब एग्जाम देने के लिए भेजेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो रिस्क पे हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को भी
और आईसीएसई बोर्ड को भी क्लियरली ये डायरेक्शन दी है कि भाई आप क्यों नहीं कैंसिल कर सकते एग्जाम, लास्ट ईयर वाला डिसीजन आप क्यों नहीं दोहरा सकते, उसका जवाब दीजिए थर्सडे तक। और बदले में सीबीएसई ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे जो पेश हो रहे थे कोर्ट में, उन्होंने साफ साफ कहा है कि विद इन 2 डेज हम अपना रिप्लाई आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन ये लग रही है कि एग्जाम कैंसिलेशन होने के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।